आप में से बहुत सारे लोगों ने क्रिया योग के बारे में सुना होगा और फेमस बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में उसके बारे में पढ़ा भी होगा। पर आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि क्रिया योग क्या है या इसको किस तरीके से आप समझते हैं? देखते हैं आगे इस वीडियो में। नमस्कार एवरीवन, मैं हूं समीर विजवासी और आज हम बात करेंगे क्रिया योग के बारे में। कोई बोलता है कि क्रिया भगवान तक पहुंचने का, मोक्ष को प्राप्त करने का एरोप्लेन रूट है, फास्टेस्ट रास्ता है। तो कोई कहता है कि क्रिया योग करने से इमीडिएटली आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। कई लोग ये तक कहते हैं कि क्रिया योग करने से आपके अंदर सुपरनेचुरल शक्तियाँ आती हैं। तो अगर आप ऐसे में बात करें कि क्रिया योग आखिर है क्या और ये बात में कितना सच है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सारी बातें हैं ये सच ही हैं, इनमें बिल्कुल पूर्णतः सारी बातें सच हैं। पर जिस तरीके से इनको प्रेजेंट किया गया है, जिस तरीके से इनका एक एटमॉस्फेयर बना दिया गया है, इन बातों को लेकर के एक माहौल क्रिएट कर दिया गया है, वो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है। बिकॉज किसी भी साधना की तरह, किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह क्रिया योग भी एक बहुत ही डिमांडिंग स्पिरिचुअल साधना है, जो कि आपकी कंप्लीट अटेंशन को, लाइफ का जो आपका तरीका है उसको एक कंप्लीट तरीके से आपका अटेंशन मांगती है। तो बात करते हैं क्रिया की। क्रिया जो है या क्रिया योग जो है वो हम सबको अगर मिला है तो वो है श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय जी के आशीर्वाद से, जो कि वाराणसी के एक गृहस्थ योगी थे। श्री लाहिरी महाशय का जन्म 30 सितंबर 1828 को घुर्नी गांव में वेस्ट बंगाल में हुआ था और उनके योग की जो स्थिति थी वो इतनी उच्च अवस्था थी कि सबसे पूजनीय जो योगी जन रहे हैं भारतवर्ष के, उनमें से नाम है तेलांग स्वामी। तेलांग स्वामी ने स्वयं उनको पूरी भीड़ के सामने प्रणाम किया था और गले से लगा लिया था। तो सोचिए, एक सन्यासी जिसने अपने रास्ते पे चलने के लिए, तेलांग स्वामी ने ईश्वर को पाने के लिए अपना जो लास्ट वस्त्र था, जो लंगोट होती है, वो तक त्याग दी थी। ऐसे सन्यासी ने श्री लाहिरी महाशय जी को प्रणाम करके अपने गले से लगा लिया था। और यही एक इंसिडेंट था जिसके बाद लाहिरी महाशय जी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो पूरे वाराणसी में आग की तरह फैल गई थी। लेकिन हुआ यूँ था कि जब लाहिरी महाशय का ट्रांसफ़र हुआ था 1861 में रानीखेत में, तब जाकर के वो अपने गुरु, पूजनीय गुरु श्री बाबा जी महाराज से मिले, जिनका ना तो कोई चित्र है, और जो चित्र आप देखते हैं फ़ोटोज़ में और आमतौर पे इंटरनेट पे जो चित्र है वो चित्र एक कल्पना मात्र है, जिसको एक आर्टिस्ट की सहायता से बनवाया गया था। तो लाहिरी महाशय जो थे, जब 1861 में रानीखेत आए ट्रांसफ़र हो करके, तो हुआ यूँ कि एक दिन उनको ये लगा कि क्यों ना, जो इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, यहाँ पे इतने सारे साधु हैं, सन्यासी हैं, इतने पूजनीय मंदिर हैं, तो क्यों ना एक बार जाकर के सारी चीज़ों का दर्शन किया जाए, भगवान का थोड़ा सा आशीर्वाद लिया जाए। यही सोच करके लाहिरी महाशय अपना वॉक करते हुए पहाड़ों की ओर चल दिए। जाते जाते जब काफ़ी दूर पहुंच गए थे तो एक पहाड़ी पे पहुंच करके उनको अपना सुनाई दिया कि कोई उनका जैसे नाम ले रहा हो। तो लाहिरी महाशय बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी वीरान जगह पे, इतनी दूर, जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ उनके स्टाफ को छोड़ के, जिससे वो अभी थोड़े टाइम पहले ही मिले हैं, कुछ दिनों पहले, उसके अलावा उनका कोई नाम तक नहीं जानता, इस वीरान जगह में वो कैसे उनका नाम कोई पुकार रहा है। तो वो उस आवाज़ की ओर खिंचते हुए पहाड़ के ऊपर चढ़ते चले गए और जैसे ही लास्ट में वहाँ पे पहुँचे तो उन्हें अपने गुरुदेव के दर्शन हुए। और इसी से सिलसिला शुरू हुआ क्रिया योग का। उनके गुरु बाबा जी महाराज ने उनको दीक्षा दी और दीक्षा दे करके उनको आशीर्वाद और निर्देश दिया कि अब आप वापस जाओ वाराणसी, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं उनको आपको क्रिया की दीक्षा देनी है। बहुत सारी ऐसी पुण्य आत्माएँ हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, ताकि आप उनके मन का जो भ्रम है कि गृहस्थ होते हुए भी किस तरीके से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, वो जो उनके दिल में जो डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गृहस्थ में हैं तो हम ईश्वर को प्राप्त ही नहीं कर सकते, वो चीज़ को
ख़त्म करने के लिए बाबा जी महाराज ने उनको आदेश दिया, और उनका आदेश मानते हुए, दिल तो बहुत भर आया था लाहिरी महाशय का ऐसा कहते हैं, पर उन्होंने उनका आदेश मानते हुए वापस वाराणसी आए, और वापस वाराणसी आकर के लोगों के बीच में क्रिया की जो एक गंगा थी उसको शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने जो क्रिया थी, अब क्रिया की जो एक सबसे विशेष बात थी वो ये थी कि लाहिरी महाशय बोलते थे कि इसको हमेशा गोपनीय रखो, और जो प्रैक्टिस है उसको भी बहुत ज़्यादा गोपनीयता से करो। तो होता ये था कितनी बार कि जो पड़ोसी थे उन तक को नहीं पता होता था कि वो एक ही गुरु के शिष्य हैं लाहिरी महाशय के समय पे। अब हुआ ये कि थोड़ा समय होते होते जब बात इस समय तक पहुंची, तब बहुत सारे जो दुष्ट प्रवृत्ति के या दुष्ट बुद्धि के जो लोग थे, कुबुद्धि के जो लोग थे, उन्होंने इस चीज़ में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी समझी या एक बहुत अच्छा मौका देखा, क्योंकि लाहिरी महाशय ने इसको इतना गोपनीय रखा था और इनके शिष्यों ने उनके आदेश का पालन करके उसकी गोपनीयता बनाए रखी थी। ये चीज़ इतनी गोपनीय हो गई कि किसी को भी सही और गलत के बीच में फ़र्क ही नहीं पता चला। और फिर जब प्रचार हुआ इस चीज़ का, तो उसके बाद क्या हुआ, जब सब लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंडिया आने लगे स्पिरिचुअलिटी के लिए, तब जो कुबुद्धि लोग थे उन्होंने सोचा कि क्रिया की जो गोपनीयता है क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। और उन्होंने ये किया कि अपने विचारों से, अपने मन से उनको जो चीज़ सही लगी, क्योंकि उन्होंने सोचा जिस चीज़ को जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम बना देंगे या हम जिसको जितना ज़्यादा टफ दिखा देंगे, उसको डिफ़िकल्ट दिखा देंगे, उतना ही ज़्यादा हम फेमस हो जाएंगे, उतना ही ज़्यादा लोग हमारे पास आएंगे। और कितने सारे लोगों ने फेक क्रिया या ये कह लीजिए कि गलत एक्सरसाइजेज, गलत प्राणायाम और ये सारी चीज़ें क्रिया के नाम पे बहुत सारे लोगों को बताने लगे। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो क्रिया का जो नाम है वो नाम ही धीरे धीरे करके ख़राब होने लगा। क्रिया योग या क्रिया एक सेट है स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस का, या एक ये बोल सकते हैं कि एक तरीका है एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाने का, जिसको फॉलो करके आप अपने अंदर शरीर को, अपने मन को, अपने चित्त को शुद्ध करते हैं। जैसे जैसे आपका शरीर, आपका चित्त, आपका मन शुद्ध होते जाता है, उसी प्रकार से आपके अंदर जो रियलाइजेशन है, जो आपकी ज्ञान है, वो अपने आप ही बढ़ती चली जाती है। जो क्रिया है, जैसे पतंजलि ऋषि का जो अष्टांग योग है वो पूर्ण रूप से क्रिया में ही है। तो अष्टांग योग शुरू होता है यम, नियम, फिर आता है आसन, फिर आता है प्राणायाम, फिर आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये जो 8 अंग हैं, जो अष्टांग हैं, ये पूर्ण रूप से क्रिया में पाए जाते हैं। देखिए, होता यह है कि जब आप क्रिया के डिसिप्लिन को या क्रिया की साधना को शुरू करते हैं, तब आप यम और नियम यानी एक लाइफ को, यम और नियम को हम यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, पर आप इससे ये समझिए कि एक क्रिया साधक को अपने अंदर यम और नियम, एक तरीका जो ज़िंदगी को जीने का है सत्यता के साथ, और जो सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, अपनी डाइट को ठीक रखना, अपने आचरण को ठीक रखना, सही तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना लाइफ में, यम और नियम से वो फॉलो करता है। यम और नियम के बाद आता है आसन। आसन जो है उस पे बैठ करके, यानी फिज़िकल पोस्चर जो है, आप जब बैठेंगे ध्यान करने, तो आप देखेंगे कि आपको एक मुद्रा पे, एक पोस्चर पे बैठने को ही हमेशा आपके गुरु निर्देश करेंगे। तो वो जो आसन है, उस आसन पे बैठना और फिर उसके बाद उस पर प्राणायाम करना। देखिए किस तरीके से जो अष्टांग योग है वो हमें ये समझाता है कि लाइफ को अगर आपको स्पिरिचुअल डायरेक्शन में लेकर के जाना है तो उसका तरीका क्या है। सबसे पहले आपको यम और नियम का पालन करना है, अपनी लाइफ को एक ऐसे नियमों के अंदर लेकर के चलना है, एक ऐसे रूटीन में लेकर के चलना है जो कि आपके मन को प्योर रखें और पॉजिटिविटी दें। उसके बाद अपने आसन को आपको स्थिर करना है। तो आप कोई भी एक आसन चूज़ कीजिए, जैसे स्वास्तिक आसन हुआ, पद्मासन हुआ, अर्ध पद्मासन हुआ। इस तरीके से किसी भी एक आसन को अपने सिद्ध कीजिए, रोज़ उस पर 5 या 10 मिनट बैठिए। उस आसन को बैठ करके धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आपका शरीर बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए उस आसन पे बैठ सके। तो ऐसे ही करके आसन हुआ, फिर आसन पे बैठ करके हुआ प्राणायाम। अब जो क्रिया का प्राणायाम है वो बाकी सारे प्राणायामों से बहुत अलग है। ये बहुत ही स्थिर
रिलैक्स, जो आपकी ब्रेथ चलती है, जैसे आप इनहेल और एक्सहेल करते हो, उसी में क्रिया का प्राणायाम होता है मूल रूप से। प्राणायाम के बाद आप देखोगे कि आता है प्रत्याहार। यानी क्या होता है कि जब आपने प्राणायाम की प्रैक्टिस करी तो जो आपकी इंद्रियां हैं वो अपने आप ही जो उनके विषय हैं उनको त्यागने लगती है। तो ये हुआ प्रत्याहार। उसके बाद मन में आपको धारण करने की शक्ति आती है। जो भी चीज़ आप देख रहे हो, जहाँ पे भी आप हो, स्थिरता आने लगती है। उसके बाद धारणा के बाद आता है ध्यान। तो आप देखो, लोग कहते हैं यूजुअली कि हम ध्यान में बैठ रहे हैं, हम तो ध्यान करेंगे, हम ध्यान करेंगे। वो जो ध्यान है, अगर आप उसको सही रूप से देखो, अष्टांग जो हैं उसके तरीके से अगर आप समझो, तो वो रिलैक्सेशन है, ना कि ध्यान। क्योंकि अगर आपको ध्यान की परिस्थिति तक पहुंचना है तो पहले आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम और उसके बाद प्रत्याहार फॉलो करना ही पड़ेगा। तभी आप जब किसी चीज़ को धारण करेंगे या किसी चीज़ की धारणा कर पाएंगे, तब आप ध्यान में जा पाएंगे। तो ये हुआ आपका ध्यान। फिर आती है समाधि। तो जो लास्ट गोल है क्रिया का या क्रिया योग का, वो आपको समाधि तक लेकर के जाता है। जो इसके प्राणायाम हैं, उन प्राणायाम को 6 चक्रों पे यानी 6 चक्रों पे किया जाता है। और उससे होता ये है कि जो आपके 6 चक्र हैं वो जागृत होने लगते हैं। जो प्राण वायु है उन 6 चक्रों को धीरे धीरे जागृत करने लगती है। जब वो जागृत होती है तो अपने आप ही उनकी ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो अलग अलग तरीके की ऊर्जाओं को और शक्तियों को आपके अंदर उत्पन्न करती है या प्रकट करती है। पर एक बात ध्यान रहे, चाहे आप किसी भी साधना को करते हों, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि उससे प्राप्त होने वाली जो विभूतियाँ हैं, जो उससे प्राप्त होने वाली शक्तियाँ हैं, उनके मुँह में आपको कभी भी नहीं पड़ना है। क्योंकि जैसे ही भगवान आपको वो शक्ति प्रदान करें, आपको वो उनको छोड़ देनी है और उनको बहुत ही धन्यवाद करके अपने लिए यही आशीर्वाद मांगना है कि हे परमेश्वर, मुझे आप मोक्ष तक लेकर के जाइए, मुझे आप ऐसी परिस्थिति में लेकर के जाइए जहाँ पे मैं आप में कंप्लीटली विलीन हो सकूँ, ना कि इन शक्तियों के जंजाल में फंस के अपना आगे पतन करूँ। क्योंकि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं कि अगर आप उन विभूतियों के लालच में फंस गए या अगर आप उन शक्तियों के लालच में फंस गए जो आपको योग करने से और जो साधन करने से आपको प्राप्त होती हैं, तो उसी समय आपका पतन हो जाता है और उस जन्म में और आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो इसीलिए बहुत सावधान रहें। और उसके बाद आप देखोगे कि जो क्रिया है वो क्यों है इन सब चीज़ों से अलग, क्योंकि वो क्या करती है कि जो कंप्लीट अष्टांग हैं, जो 8 अंग हैं योग के, उनको अपने अंदर समा करके रखती है और हमको ये फ्रीडम देती है कि आप गृहस्थ होते हुए भी, आप जिस भी कंडीशन में हो, आप जिस भी लाइफ के फेज़ में हो, उसमें रहते हुए भी आप परमेश्वर की प्राप्ति कर सको। तो ये थी एक बहुत ही छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो क्रिया योग के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और भी ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।